जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो भाई मार्केट में चल क्या रहा है आखिरकार। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, निफ्टी 200 पॉइंट, निफ्टी 22,000 के लेवल के पास और अपना बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल के बाद भाई अब कहां तक जाएगी ये रैली। तो भाई ये समझने के लिए हमको मार्केट में हमेशा टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करना पड़ेगा, टेक्निकल्स को समझना पड़ेगा, साथ ही साथ मार्केट के सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आज था मिड कैप का एक्सपायरी, और मिड कैप में मेरे क्या ट्रेड रहे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई मार्केट में भाई, एक कैंडल का मूव इतना खतरनाक था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। हमेशा ऐसे कैंडल्स को अवॉइड करना चाहिए, भले ही मैं तो स्कैल्प किया वहां पर, बट ऐसे कैंडल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए पहले मैं आपको अपने ट्रेड समझाता हूँ। तो आपको मैं लेके आ चुका हूँ मिड कैप के चार्ट पे। अगर पीछे आपको मेरी कोई आवाज आ रही हो तो उसको इग्नोर करिए क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको मिड कैप का चार्ट दिखा रहा हूँ। और मिड कैप में चार्ट में मैंने ऑलमोस्ट वैसे मैंने 3 ट्रेड लिया है, सिर्फ मिड कैप में ही किया है। एक ट्रेड इस फ्लक्चुएशन में मूव में घुस गया था मैं, और एक यहाँ पर पुट साइड का मेरा ट्रेड बना था। ओके, अभी एक चीज़ समझना, पुट साइड का मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था पीई का, और इस जगह पर मैंने सी का बनाया था। लेकिन इसका 3 टाइम्स मतलब 3x का ऑलमोस्ट इस वाले सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट है, जहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कैंडल का टारगेट लिया, सिर्फ एक कैंडल का टारगेट, और यहाँ पर इस ट्रेड के 3 टाइम्स यहाँ पर प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कम थी तो मैंने प्रीमियम यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कैप्चर किया। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रीमियम इस वाले सिंगल ट्रेड में कैप्चर हुआ होगा। और यहाँ पर वही था, मैंने जो आपको प्रीवियस 2 दिन पहले एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं। उन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ही मैंने आज कंप्लीट काम किया है। ये हो गया बिग बार, ये हो गया डोजी, और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ था। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड पंचम किया था। तो फर्स्ट ट्रेड में मेरी क्वांटिटी बहुत कम थी लेकिन ट्रेड बहुत अच्छा चला। सेकंड ट्रेड में मैं आपको यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रेड पंचम किया था, एक बड़ी सी कैंडल नीचे से रिजेक्शन जैसी बनी, यहाँ पर सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया के बाद जैसा ही यहाँ पे एक रिजेक्शन बनता है, ठीक है, तो वहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। और मेरे पास जो स्ट्राइक प्राइस था उस स्ट्राइक प्राइस को भी आप देखो, वो है स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे मिड कैप का 10,600 की कॉल, 10,600 की कॉल। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, एग्जैक्ट इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ओके, ये देखो यहाँ पर इस जगह पर एग्जैक्ट मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, एंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा हेल्दी कैंडल आया, और जो यहाँ पे बड़ी सी कैंडल है उसके बाद इस कैंडल का मूव आप देखो, ठीक है। ये कैंडल का जो मूव है वो काफ़ी ज़बरदस्त मूव है इस सिंगल कैंडल का। और मैं कॉन्फिडेंट के साथ मैंने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी डाली क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ था। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट पे रहता तो मैं यहाँ पर कभी भी बड़ी क्वांटिटी नहीं डालता। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में मैंने छोटी क्वांटिटी डाली थी, लेकिन ट्रेंड के साथ जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट बुलिश था। मैं कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि ये इनॉग्रेशन तक और आपका जब हमारा वो आने वाला है, बजट आने वाला है, तब तक ऑलमोस्ट मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन जो बनाई, बहुत ज़बरदस्त मेरा इसमें ट्रेड किया। और उसके बाद मार्केट में मिड कैप के अंदर मेरे पास और ट्रेड मैंने बनाए थे, जो कि एक बड़ा सा कैंडल आया था। और इस कैंडल के अंदर में जो प्रीमियम मेरा मूव किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीमियम कहाँ चला गया वो आप खुद देखो। अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो इस ट्रेड में ऑलमोस्ट बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, बट कोई बात नहीं, वो एक सिंगल कैंडल का स्पाइक है। ऐसी इसी सिंगल कैंडल में इसके अगेंस्ट वाला जो प्रीमियम होगा वो नीचे भी आएगा, वो आपको नहीं पता होता है, आपको सिर्फ यही दिखता है। लेकिन मुझे वो वाला प्रीमियम भी दिखता है जो प्रीमियम बहुत तेजी से गिरता है। तो ऐसे में कितने बड़े बड़े लोगों के लॉस हुए होंगे आज, वो मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं तो टाइम से निकल गया, बट इस सिंगल कैंडल में मैंने एक स्पाइक में एक मोमेंटम स्कैल्प किया था। तो अब आते हैं पोजीशन पे। तो अभी आपके सामने मेरी ट्रेड पोजीशन है। यहाँ पे मैंने 3 स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड किया, तीनों में प्रॉफिट है। 10,600 की पी, 10,650 की सी एंड 10,600 की सी, तीनों की तीनों में मेरा ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट प्रॉफिट है। अब आ जाते हैं हम कल के लिए मार्केट की एनालिसिस पे। सो गाइस, सबसे पहले अभी हम यहाँ पर आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। और निफ्टी 50 जैसे कि मार्केट ऑल टाइम हाई बना, तो हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लेगा, तो हमें हमेशा राउंड नंबर पे हम लेके चलते हैं। तो ऊपर के लिए निफ्टी 50 में बहुत जगह है। निफ्टी मतलब अनलिमिटेड जगह, कहीं भी जा सकता है, हम इसका कुछ नहीं कह सकते। बट एज पर अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अभी सपोर्ट एरिया निकल के आया हुआ है वो है ऑलमोस्ट 22,000 का एक राउंड नंबर आप इसको मान लो। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है अभी के लिए, क्योंकि आज मार्केट गैप अप खुलने के बाद एग्जैक्ट यहीं से अपना सपोर्ट लिया एंड वन डायरेक्शनली रैली कर चुका है। ऊपर कितना जा सकता है इसकी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। अगर आपको कोई कह रहा है इतना जा सकता है, फिर तो भाई मार्केट का भगवान ही है। बट एज फॉर नाउ मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,000। इसके ऊपर जब तक है आपको बुलिश ही रहना है मार्केट में। और बाय ऑन डिप वाली रैली आपकी, मतलब बाय ऑन डिप वाला ट्रेडिंग स्टाइल आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी मार्केट कंटिन्यूस गैप अप देके वन साइडेड रैली दे रहा है। तो अभी तक तो कोई ऐसे यहाँ पर नेगेटिव साइन मार्केट का दिख नहीं रहा कि यहाँ पर नेगेटिविटी आएगी। वैसे जैसे कुछ दिन में आपने देखा होगा मार्केट फॉल किया तो लोग कहने लगे कि भाई 16,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, अब करेक्शन आएगा और बहुत बड़ा फॉल होगा। लेकिन मार्केट को जैसे अपने तरीके से जाना होता है उसको जाने दो, उसमें प्रेडिक्शंस मत लगाएगा। तो आपको सिर्फ टेक्निकल पे काम करना होता है, ठीक है। निफ्टी में कोई हमारे पास मेजर यहाँ पर लेवल है नहीं, तो आप इस ट्रेंड लाइन को मार्क करके रख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छा मार्केट ने मूव दे दिया है और 22,000 हमारे पास सपोर्ट है। ओके,
अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की पास बहुत जगह है, बैंक निफ्टी के पास ऊपर जाने के लिए बहुत स्पेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था कंपैरेटिवली निफ्टी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, क्योंकि एचडीएफसी, एसबीआई जैसे बैंक अब फट रहे हैं। और ये भी कुछ टाइम तक जब निफ्टी बाहर था तो ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी रेंज में था, वॉलेटाइल था, अंडर परफॉर्मिंग था। तो इसके लिए अभी फिलहाल तो 48,600 का एक लेवल जो मैंने आपको लिए यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके रख दिया है, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। और नियर बाय रेजिस्टेंस कहें तो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ रहा है वो, जो कि है 48,400 का लेवल, इस यहाँ पर एक नियर बाय रेजिस्टेंस है। अब कल के मार्केट में हमको कैसी ओपनिंग मिलती है उस पर डिपेंड करता है, बट ये 48,600 तक का क्लियर मतलब एक तरीके से टारगेट दिख रहा है। और बाकी था सपोर्ट की बात, तो मैंने यहाँ पर सपोर्ट आपके लिए ड्रॉ किया है, जो कि निकल के आ रहा है 47,800, मतलब अभी 48,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया, तो इसका मतलब 48,000 एक राउंड नंबर है। तो यहाँ पर हमें एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो लोग फिन निफ्टी को ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं, और फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी को कंटिन्यू अब फॉलो करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा फिन निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता है। बट फिन निफ्टी का भी आप रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रख लो। ये रहा फिन निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस, जो कि है 21,600 के अप्रॉक्स का एक मेजर रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी के बाद, वहाँ तक इजीली जा सकता है। और अगर उसके ऊपर सस्टेन करिए तो फिर आपको मैं फर्दर अपडेट दे दूंगा, बट अभी तक के लिए 21,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ जा सकता है। और बात करें सपोर्ट की, तो फिन निफ्टी के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है अराउंड 21,350 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। और अगर आज का हाई ब्रेक करके अप रैली देता है तो आप 21,600 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरे वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक है, ओके। इन स्टॉक को आप ध्यान में रखिए, इन स्टॉक में आज फ्रेश मूवमेंट देखने को मिला है। काफ़ी टाइम से हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्टॉक है वो एक फॉल कर रहा था, ठीक है, वन डायरेक्शन हमें यहाँ पर फॉल दिखा रहा था, बट अभी करंटली ये एक अच्छा खासा इसने आई थिंक इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट जैसा दे दिया है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर बाय सेल आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड, ये आप अपने सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट या एडवाइजर से बात करके ही करिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, आज के दिन में बहुत ज़बरदस्त मूव दिया है, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छी रैली आपको दिखा सकता है, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख लीजिए, क्योंकि इसने भी एक आप कह सकते हो फॉलिंग वेज या फॉलिंग फ्लैग चैनल का बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद एनएमडीसी का चार्ट अभी मतलब सेलिंग पर्पस के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया के अराउंड पर घूम रहा है अभी, ठीक है। अगर यहाँ से फॉल करता है फर्दर, आपको इसमें नीचे लोअर लेवल्स के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में, मतलब आपको सेलिंग के लिए अगर स्टॉक देखना है तो एनएमडीसी एक रह सकता है आपकी वॉच लिस्ट में, ठीक है। और बात करें ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का अगर बात करें तो निफ्टी में मतलब आप ही कह सकते हो कि पुट साइड में क्वांटिटी लेके लोग बैठे हुए हैं, कॉल साइड में उतना उसके अगेंस्ट में कॉल साइड में उतना आपको ओपन इंटरेस्ट दिख नहीं है, लेकिन पुट साइड में बहुत ज़बरदस्त ओआई बैठा हुआ है, तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो चेंज इन ओआई भी आज तो चेंज इन ओआई ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि चेंज इन ओआई आपके गैप अप गैप डाउन के साथ चेंज हो जाता है, उसको आपको इंट्राडे में ही देखना होगा, और उसी के बेसिस पर आपको अपने जो इंट्राडे के लिए जो भी आप ट्रेड बनाते हो वो बनाना होगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि एग्जैक्ट मार्केट में हमें क्या रणनीति बनानी है, ठीक है। अपन यहाँ पे, और अगर आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे लाइव मार्केट में कोई भी इशू आता है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको लाइव मार्केट में चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ, जो मेरा टेलीग्राम पर होता है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर लाइव मार्केट में अगर मेरे रडार पर कोई भी स्टॉक आता है जो किसी भी लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, हम टाइम से उसको अपडेट कर सकते हैं और करते हैं, और उसके बाद आप उसको वॉच लिस्ट में रख के एज पर ट्रेड आप अपने हिसाब से उस पर ट्रेड करें ना करें, वो आपकी मर्जी है। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके आप मेरे स्टोर को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आई होप आप आज की वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। बाकी मार्केट में अभी बुलिश बने रहो, कोई भी टिप मिलता है आप वहाँ पर कोशिश करो कि आप बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटजी होती है उसको फॉलो करो। आज जितने ट्रेड्स थे सिंपल कैंडलस्टिक के बेस पर मैंने ट्रेड लिए थे, ठीक है, और वही कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने तीनों के तीनों वीडियोस आपके साथ शेयर किए, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके लिए शेयर किया हुआ है, तो आप उसमें बैक टेस्ट करो, उसके बाद काम करो। बाकी मिलता हूँ आपको एक और लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।